एक अनजान आदमी गिरता बेकर नाम की पत्रकार के घर पर आता है और उसे एक लिफाफा रहता है जिसके अंदर सीआईए के खुफिया जानकारी थी, परंतु इस देने के बाद वह उसे मार भी देता है जिसका इंतजाम सीआईए इस पर लगता है। एक सीआईए ऑफिसर इस केस को देखते हैं। इसमें उसे एक टोपी पहना हुआ आदमी नजर आता है, परंतु ध्यान से देखने पर वह एक पुराना सीआईए ऑफिसर होता है जो 18 महीने पहले मर चुका है, परंतु का मृत शरीर किसी को नहीं मिला। वह यह बात अपने सीनियर को बताती है। वह बताते हैं कि यह जासूस विक्टर बारिक है जो ग्रीक और रूस के बीच समझौता करता था। यह बहुत खतरनाक हत्यारा है। फिर हमें एक ईंटों के मजदूर को दिखाया जाता है। यह दोनों सीआईए ऑफिसर मिलने आते हैं। वह ईंटों का मजदूर भी एक खुफिया सीआईए ऑफिसर होता है। जब उसे विक्टर बेकार का बताया जाता है तो वह पहले विश्वास नहीं करता है, परंतु उसे कुछ सबूत दिखाने पर उसे विश्वास हो जाता है। वह सीनियर ऑफिसर उस लड़की ऑफिसर और ईंट के मजदूर को साथ क्रीक जाने का बोलता है, परंतु वह मना कर देता है। परंतु रात में ऊपर कुछ लोग हमला करते हैं, जिन्हें हारने के बाद वह अगले दिन उस महिला ऑफिसर के साथ क्रीक अतत यूरोप चला जाता है। यूरोप पहुंचने पर उन्हें प्रोग्राम के हिसाब से होटल जाना था, परंतु मार्क अतः वो इटोवाला सीआईए ऑफिसर उन्हें अपने किसी दोस्त के यहाँ ले जाता है। भले ही यह अनौपचारिक है, जिस कारण वह महिला ऑफिसर उसे मना करती है, परंतु फिर भी तैयार हो जाती है। वह वहाँ पर नई आईडी लेते हैं, नई पहचान बनाते हैं और पहचान में पति पत्नी दर्शाते हैं। नए कपड़े, नई गाड़ी, सब नया करते हैं। अब वह एक होटल में आते हैं जहां वह महिला ऑफिसर नहाने जाती है, तो वही मार्क एक चर्च में जाता है। वहां वह एक खुफिया फोन से किसी को मैसेज भेजता है और एक पार्टी में जाता है। वहां एक ताई नाम की रिपोर्टर से मिलता है। उसे वह एक खबरी के बारे में पूछता है जो विक्टर और उसके लिए साथ काम करता था। ताई से बताती है कि वह अब बीच पर एक क्लब चलता है। मुझे इस महीने के अंत तक 100 सब्सक्राइबर का लक्ष्य है, कृपया इसे पूरा करने में मेरी सहायता करें। हमारा मार्क जाता है। हमारा हीरो मार्क उस क्लब में जाता है। कुछ बातचीत करने पर वहां लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां से वह लड़की ऑफिसर लिली उसे बचा लेती है। वह उससे अपना फोन मांगता है। तब वह बता देता है, मैंने तुम्हारा ट्रैकिंग डिवाइस देख लिया था। अब यह डिवाइस हमें उसके घर पर ले जाएगा। रास्ते में वो विक्टर बेकार के बारे में पूछती है। तब मार्क बताता है, विक्टर बेकार ग्रीक और रसियन के मध्य एक बिचौलिए का काम करता था, परंतु असलियत में वो सीआईए के लिए रसियन माफियाओं को मार रहा था। जब रसियन को यह पता चला तब उन्होंने विक्टर बेकार के परिवार को खत्म कर दिया। तब से वो बागी हो गया है। वो हर रसियन को मार रहा है। मुझे उसे मारने का काम दिया था, परंतु न जाने कैसे वो बच गया। अब वो उस क्लब वाले आदमी के घर जाते हैं। मार्क के खंभे को देखकर उसमें से एक ईंट निकलता है, जिसमें वही फाइल होती जो मूवी की शुरुआत में बताई जाती है। साथ में हमें उसी पत्रकार, अरे वही जिसका शुरुआत में हत्या हुई थी, गिरता बेकर का फोन मिलता है। रात में वो वहां एक गुंडा उन पर हमला करता है, परंतु वो उसे मार देते हैं। यहाँ बहुत अच्छा फाइटिंग सीन चलता है। दिन को उनका दोस्त सेम, वही जिसने यार इन्हें नई पहचान दी थी, वह बताता है विक्टर बेकार का अगला हमला कहाँ होने वाला है। वो वहां जाता है। वहां मार्क को विक्टर बेकार का फोन आता है। वो इसे इनसे दूर रहने को कहता है। अगर मार्क ऐसा नहीं करेगा तो विक्टर बेकार लिली को मारने की धमकी देता है। वहां सीआईए के विरोध में मोर्चा निकल रहा था। वहां मार्क विक्टर बेकार को खोजने की कोशिश करता है, परंतु वहां अपने टारगेट को मार देता है। मार्क जब उसका पीछा करने का प्रयास करता है, तब मोर्चा वालों के कारण विक्टर बेकार वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। मार्क, लिली और सेम देखते रह जाते हैं। उस मारे हुए आदमी के पास से उन्हें यूनाइटेड नेशन की यूरोप के एम्बेसडर का फोटो मिलता है। तब मार्क को लगता है लिली का सीनियर विक्टर बेकार को जानकारी दे रहा है। मुझे इस महीने के अंत तक 100 सब्सक्राइबर का लक्ष्य है, कृपया इसे पूरा करने में मेरी सहायता करें। हमारा हीरो मार्क ताई से मिलने जाता है।
जब अपने घर आता समझो यार अपने होटल के कमरे में आता है, तब लिली उस बंदूक ताक देती है। वह बताती है, अगर मेरे सीनियर विक्टर बेकार के साथ होते तो वो तुम्हें उसे मारने नहीं भेजते। अरे यार को इतने भी नासमझ नहीं है। तब मैंने तुम्हारी निजी सामान देखे, तब मुझे एक और फोन दिखा जिस पर केवल एक फोन आया हुआ है। इतने सुनने पर मार्क गनछनता है और पूरी बात बताता है। विक्टर बेकार उस राजदूत को मारने को कहा गया था, परंतु जब उसने मना किया तब मुझे उसे मारने को कहा गया, परंतु मैंने उसे नहीं मारा, लेकिन अब उसे जरूर मरूंगा। वह उस राजदूत को मारकर सीआईए का सच उजागर करना चाहता है। दोनों सैम के पास जाते हैं, परंतु सैम के न उठाने पर वह अंदर जाते हैं। वह सैम मर हुआ मिलता है। तभी वहां वही पागल क्लब वाला माफिया आता है, जिसके अभी अभी नए पंख आए थे। एक लगाई के साथ मार्क उसे भून देता है। विक्टर बेकार सीआईए के ऑफिसर को उनकी एजेंसी बचाने की कीमत मांगता है। यह देने के लिए लिली को चुना जाता है, परंतु मार्क बीच में आ जाता है। विक्टर बेकार अपनी रकम क्रिप्टो में ले रहा था। उस लोकेशन पर पड़े में लैपटॉप में मार्क रकम डाल देता है। तभी उसे भागता हुआ विक्टर बेकार दिखता है। मार्क और लिली उसका पीछा करते हैं, परंतु वह उसकी गाड़ी को ठोकते हैं। परंतु घायल विक्टर बेकार वहां से भागता है उस राजदूत को मरने के लिए, परंतु मार्क उसे रोककर उसे मार देता है। उस राजदूत के आदमी मार्क पर गोलियां चलते हैं, फिर भी मार्क बच जाता है। हॉस्पिटल में सीनियर सीआईए ऑफिसर आता है। वो मार्क को बताता है, विक्टर बेकार की वैन में उसका क्रिप्टो अकाउंट नहीं मिला है। ठीक होने पर मार्क ताई से मिलने जाता है। वहां उसे विक्टर बेकार के पसंदीदा गाने की रिकॉर्ड मिलता है। इससे वो समझ जाता है ताई वो इंसान है जो विक्टर बेकार को जानकारियां दे रही थी। नीचे कुछ गुंडे मार्क को मारने आते हैं। मार्क माइक्रोवेयर में धातु का बर्तन रखकर उसे फोड़ देता है। उस धमाके से मार्क नीचे गिरता है, जहां लिली और मार्क मिलकर ताई को मार देते हैं। अंत में हैप्पी एंडिंग होती है। मुझे इस महीने के अंत तक 100 सब्सक्राइबर का लक्ष्य है। कृपया इसे पूरा करने में मेरी सहायता करें।